डॉक्टर अर्पिता द्विवेदी, हेड ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट एलएच हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुविन शेट्टी, हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हीरानंदानी हॉस्पिटल के ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अर्पिता, आपके पास आते हुए एहतियातन, लक्षण बहुत हल्के हैं लेकिन एहतियातन उनकी उम्र और जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस उन्हें पहले हुए हैं उनकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है और जितने तमाम पैरामीटर्स हैं वो मॉनिटर किए जा रहे हैं और अभी सब कुछ सही बताया जा रहा है। आप किस तरह की जानकारी देंगे डॉक्टर अर्पिता? डेफिनेट उनको जरूर एडमिट करना चाहिए था। जैसे भी माइल्ड सिम्टम्स होने से भी उनके एज और दूसरे कोमॉर्बिडिटीज के मुद्दे मतलब सोच के हमको उनको एडमिट करके ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। और कुछ इन्वेस्टिगेशन हम भेजते हैं, जैसे उनका कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, एलडीएच करते हैं, सीआरपी कराते हैं, फेरिटिन एंड डी डाइमर, ये सब टेस्ट करके हम उनका कितना जो सीबीसी में है एनएलआर के बोलते हैं, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट काउंट, उसके रेशियो देखते हैं। ये जो एलडीएच है, सीआरपी है, फेरिटिन लेवल है, डी डाइमर है, ये सब देख के हम डिसाइड करते हैं कि वो कितना सीरियस है। एट द सेम टाइम हम लोग को उनका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देखना पड़ता है। जो इफ ब्रेथलेस है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है और चलने के बाद उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो माइल्ड से मॉडरेट है, कि सीवियर है या क्रिटिकल है। लेकिन डेफिनेटली उनके एज के हिसाब से हमको उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और मे बी नेक्स्ट 4 to 5 days he will be under observation and regular इंटरवल में उनका इन्वेस्टिगेशन करा के हमको देखना पड़ेगा वो कैसे कर रहे हैं। कभी भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आएगी तो हम लोग को उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा। इसके बाद भी बावजूद उनके चेस्ट एक्सरे हम लोग करते हैं। यूजुअली माइल्ड केस में चेस्ट एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ जाएगी तो हमको एक सीटी स्कैन करके भी उनके लंग्स में कोई जैसे हम लोग बोलते हैं जीजीओ, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ रहा है कि नहीं, वो सब हमको देखना पड़ता है। बट आई एम श्योर नानावती हॉस्पिटल, which is a COVID hospital, they will be observing all these things very closely, and a positive mindset what Mr. Bachchan has, that is going to help him a lot. All of us are praying for his good recovery, quick recovery. जी बिल्कुल, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो। कई सारे पैरामीटर्स, किन चीजों पर डॉक्टर्स की नजर ऐसे वक्त पर होगी, वो सब हम आएंगे तो बातचीत करेंगे। अन्य दो डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वक्त ही तो है। और ये अमिताभ बच्चन ने कोरोना को लेकर एक कविता जो पढ़ी थी वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स बने हुए हैं। डॉक्टर भंसाली, किन पैरामीटर्स पर अभी डॉक्टर्स, बहुत सारे टेस्ट का डॉक्टर अर्पिता ने जिक्र किया, क्या कुछ ऐसे वक्त पर मॉनिटर किया जा रहा होगा? जी, इसमें सबसे बड़ी जो चीज मॉनिटर करने की होती है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जिसको SpO2 हम कहते हैं, वो बराबर मेंटेन रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब की एज को देखते हुए और कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे उनको काफी सारी तकलीफें पहले थी और वायरल इन्फेक्शंस वगैरह काफी तरह के थे, माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शंस थे, उसको देखते हुए अगर उनका सैचुरेशन लेवल 93, 94, 95 के ऊपर रहता है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऑक्सीजन भी देने की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा चीज है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेंटेन करने की। दूसरा सबसे बड़ा होता है इसके अंदर एक्सरे रेगुलरली करने की जरूरत पड़ेगी, या एक्सरे के बाद में सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। डी डाइमर टेस्ट, क्योंकि उनका एक एज है, वो अगर हाई है तो थोड़ा उसमें ब्लड थिनर मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। सीरम फेरिटिन लेवल इन्फेक्शन को दिखाता है और सीआरपी लेवल जो अक्यूट इन्फेक्शन को दिखाता है। ये 3-4 जो मेजर पैरामीटर है, क्योंकि इनको पुरानी कुछ तकलीफें रही हुई है, इसके लिए कुछ पैरामीटर प्रॉपर मेजर करना, टाइम के साथ में एवरीडे ऑलमोस्ट कुछ न कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ती रहेगी। बट मुझे लगता है जिस तरह से मेरी अभी बात भी हो रही है, जो कंडीशन उनकी है पूरा स्टेबल है, स्थिर है कंडीशन उनका, ज्यादा विशेष कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर शेट्टी, आप किस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि आप हेड ऑफ पैथोलॉजी हैं, तो आप अपने नजरिए से अगर बताएं कि इस वक्त किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, क्या कुछ टेस्ट किया जाएगा या फिर डॉक्टर्स की कहाँ नजर होगी? मैं अपने डॉक्टर कलीग से सहमत हूँ कि ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका देखना सबसे जरूरी हो गया। एक एक्सरे चेस्ट और सीटी स्कैन, क्योंकि चेस्ट में क्या हो रहा है वो एक देखना जरूरी है।
कुछ अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो और क्लोजली मॉनिटर होना पड़ेगा। आई एग्री, उनका डी डायमर एटलीस्ट बेसलाइन टेस्टिंग तो करेंगे ही, जो फीडिंग टीम है, सीआरपी, सीबीसी, डी डायमर, फेरेटिन, ये देखना बहुत जरूरी होगा, ताकि एटलीस्ट एक बेसलाइन समझेगा कि वो स्टेबल है। जैसे न्यूज जो आ रही है उस हिसाब से तो माइल्ड सिम्टम्स है, तो लेट्स प्रे कि दिस रिमेन्स एज माइल्ड सिम्टम्स एंड वो अपने हॉस्पिटल्स के वार्ड से बाहर निकल के जल्दी से जल्द घर पहुंचे। बिल्कुल, यही हर कोई डॉक्टर सेठी इस वक्त देश में कह रहा है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन ठीक हो। हमारी नजर लगातार बनी हुई, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।